तो कहानी की शुरुआत में हम विसेंट नाम के आदमी और उसके बेटे इयान को देखते हैं, जहां विसेंट एक शॉप के अंदर जाता है और वहां से कुछ बॉटल्स को चुराकर अपनी जैकेट में रख लेता है, जबकि इयान बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इयान के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जिनसे वो शॉपकीपर के मन में भ्रम पैदा करता है। तब उस लेडी को अपनी शॉप में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है और उसे चोरी का पता नहीं चल पाता। इसके बाद विसेंट शॉप के बाहर चला जाता है, जबकि इयान अभी भी अपनी पावर से उस लेडी का ध्यान भटका रहा था। तभी इयान के पास लड़कियों का एक ग्रुप आता है जो इयान को सन की कहकर बुलाने लगता है, जिससे इयान का ध्यान भटक जाता है और उसकी पावर लेडी के ऊपर से हट जाती है। इस कारण उस लेडी को पता चल जाता है कि उसकी शॉप से कुछ बॉटल्स चोरी हो गई हैं, इसलिए वो हथौड़ा लेकर विसेंट की गाड़ी के सामने आ जाती है। तब इयान उस लेडी के मन में एक और भ्रम पैदा करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, जिससे उस लेडी को उसके हाथ में गन दिखने लगती है। लेकिन वो लेडी उससे डरती नहीं है और उसके पास जाने लगती है। तब इयान घबराकर गलती से उस लेडी को गोली मार देता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि इयान के हाथ में कोई गन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसके भ्रम पैदा करने वाली पावर्स के कारण दिखाई दे रही थी। इसके बाद विसेंट और इयान वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान शॉप के पास पुलिस आ जाती है और देखती है कि एक लेडी जमीन पर पड़ी हुई है। जब पुलिस उसे चेक करती है, तब उस लेडी के घाव ठीक हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल इयान अपनी पावर से इंसान को कुछ भी दिखाकर उन्हें भ्रम में डाल सकता था। अब पुलिस विसेंट की गाड़ी का पीछा करती है, इसलिए इयान अपनी पावर से पुलिस में भी भ्रम पैदा करता है, जिससे पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते पर निकल जाती है। यहाँ विसेंट इयान को डांटता है कि उसे उस लेडी पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। इसी दौरान पुलिस के ऊपर से इयान की पावर हट जाती है और उनका भ्रम टूट जाता है, जिससे पुलिस फिर से उनका पीछा करने लगती है। इधर इयान विसेंट से कहता है कि हम ऐसी छोटी चोरियां कब तक करेंगे, जबकि हम एक बड़ी चोरी करके अमीर बन सकते हैं। जिस पर विसेंट कहता है कि ऐसा करके उनका ध्यान हम पर आ सकता है। तब इयान उससे पूछता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, पर विसेंट उसे कोई जवाब नहीं देता है। अब वो दोनों एक बीच पर पहुंचते हैं, जहां इयान एक बड़ा भ्रम पैदा करता है, जिससे पुलिस को लगता है कि वहां ओले गिर रहे हैं और तेज तूफान आया हुआ है। तभी अचानक से पुलिस की कार पलट जाती है, लेकिन ऑफिसर्स को एक भी खरोंच नहीं आती है। तभी हम डॉक्टर एड्रियाना को देखते हैं, जो कि सीसीटीवी में कैद इयान की फुटेज देख रही थी। अगली सुबह हम विसेंट और इयान को एक अबैंडन्ड शिप में देखते हैं। दरअसल ये दोनों यहीं पर छुपकर रहते थे। इधर इयान सपने में अपनी माँ को देखता है, जिसमें वो उसे गाना गाकर सुनाती है। तभी वो अचानक से चिल्लाने लगती है, जिससे डरकर इयान जाग जाता है। आज ही के दिन इयान का बर्थडे था, इसलिए विसेंट उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे उसकी माँ की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसी दिन हमें तुम्हारी पावर्स के बारे में पता चला था। आज के दिन इयान अपना बर्थडे मनाने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन विसेंट उसे मना कर देता है, जिससे इयान गुस्सा होकर अपने रूम में आ जाता है और एक डमी पर अपना गुस्सा निकालने लगता है, जिसके बाद वो विंडो से बाहर भाग जाता है। दूसरी ओर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी कार इयान के अटैक से पलट गई थी। यहाँ ऑफिसर बारटेंडर को अपने एक्सीडेंट के बारे में बता रहा था कि चोरों ने एक पावर से उसकी कार को पलट दिया था। इसी बार में एक परसीवर उस ऑफिसर की बातें सुन रहा था। तभी वो अचानक से अपनी पावर से उसे घायल कर देता है। दरअसल जिनके पास पावर थी उन्हें परसीवर नाम से जाना जाता था और परसीवर के अंदर भी इयान जैसी पावर थी। इसी शाम डॉक्टर एड्रियाना की स्पेशल टीम विसेंट की शिप को घेर लेती है, जिसके बाद एड्रियाना अंदर आती है और विसेंट से इयान के बारे में पूछती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इसलिए एड्रियाना के लोग विसेंट को पीटने लगते हैं। इसी दौरान एड्रियाना को अपने दूसरे एजेंट से इयान की लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी ओर हम इयान को एक आर्केड में देखते हैं, जिसे ढूंढते हुए परसीवर भी वहां आ चुका था। साथ ही एड्रियाना के 2 एजेंट्स भी वहां आ जाते हैं। तब परसीवर एक एजेंट को बुरी तरह मार देता है और उसके रेडियो से एजेंट की आवाज निकालकर एड्रियाना को बताता है कि इस एरिया में एक परसीवर है। इसलिए एड्रियाना अपने सभी एजेंट्स को बताती है कि हमें सबसे पहले उस परसीवर को पकड़ना होगा। तभी हम इयान को देखते हैं, जो कि एक टेबल के पीछे छिपा हुआ था। इसी बीच दूसरा एजेंट परसीवर पर गोलियां चलाता है, जिससे बचते हुए परसीवर दूर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि असली परसीवर एजेंट के पीछे खड़ा हुआ है। दरअसल परसीवर ने अपनी पावर से एजेंट को चकमा दे दिया था। इस वजह से वो एजेंट नकली परसीवर के पीछे चला जाता है और असली परसीवर इयान को पकड़ने के लिए जाता है। पर तभी एजेंसी के एजेंट वहां आ जाते हैं और परसीवर की पावर को रोकने के लिए उसके सिर पर एक हेलमेट लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में एड्रियाना की टीम उसे घेर लेती है, लेकिन परसीवर अपनी फाइटिंग स्किल्स से उन सभी को पीट कर नीचे गिरा देता है
और उस हेलमेट को उतारकर इयान को ढूंढने लगता है। इसी बीच एस्टर नाम की एजेंट अपने साथी के साथ आकर इयान को पकड़ लेती है और उसे एड्रियाना के पास ले जाती है, जहां उसे एक वैन के अंदर ले जाकर बांध दिया जाता है और फिर उसकी पावर रोकने के लिए उसे हेलमेट लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। इसी दौरान परसीवर बाहर आ जाता है, पर तब तक एड्रियाना की वैन वहां से जा चुकी थी, इसलिए वो भ्रम पैदा करके एक ट्रक को बीच सड़क में खड़ा कर देता है ताकि ट्रक को देखकर एड्रियाना अपनी वैन को रोक दे। पर एड्रियाना अपने आदमी को वैन रोकने से मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सब परसीवर का बनाया हुआ एक भ्रम है। अब एड्रियाना इयान को अपनी एजेंसी में ले जाती है और उसे बताती है कि ये एजेंसी कॉन्शियंस के खिलाफ वॉर करती है। दरअसल कॉन्शियंस वो ग्रुप था जो इयान जैसी पावर वाले लोगों ने बनाया था और ये ग्रुप कई सालों से पॉलिटिशियंस पर कंट्रोल करके देश चला रहा था, इसलिए एजेंसी उन्हें रोककर रियल डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। इसके अलावा एड्रियाना बताती है कि परसीवर चाहता है कि इयान उसके साथ आ जाए और अगर वो उसके पास नहीं गया तो वो उसे मार डालेगा। यहाँ एड्रियाना इयान से पूछती है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगे। असल में वो इयान के खून से बना हुआ एक फॉर्मूला चाहती थी क्योंकि उसका सभी परसीवर की पावर्स रोक सकता है। यहाँ एड्रियाना इयान को उसी के जैसे कुछ लोगों को दिखाती है और पूछती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है। तब इयान बताता है कि मैं किसी भी चीज का भ्रम पैदा कर सकता हूँ, लेकिन नकली इंसान दिखाने का भ्रम पैदा नहीं कर सकता। इसके बाद एड्रियाना बताती है कि तुम्हारी पावर्स स्ट्रॉन्ग इमोशन से कंट्रोल है। अब एड्रियाना उसे उसकी माँ की फोटो दिखाते हुए उसके बचपन को याद करने का कहती है, जिसे याद करते हुए इयान इंसानों का भ्रम पैदा करता है। तब एड्रियाना उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम एक बड़े बीच पर हों और एक मक्खी मेरे चारों ओर उड़ रही हो। इयान ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद एड्रियाना उसे वापस रियलिटी में आने का कहती है। तब इयान भ्रम खत्म करके एड्रियाना से अपने पिता से मिलने की मांग करता है, इसलिए एड्रियाना उसे विसेंट के पास ले जाती है। यहाँ विसेंट इयान को अलर्ट करते हुए कहता है कि ये एजेंसी तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। तभी एड्रियाना इयान को बताती है कि तुम्हारे पास एक और पावर है जिससे तुम विसेंट की यादों में जाकर अपनी सच्चाई का पता लगा सकते हो। इसलिए इयान विसेंट के दिमाग में घुस जाता है और देखता है कि विसेंट इस एजेंसी के लिए ही काम करता था। एक दिन अचानक से जब एजेंसी में अलार्म बजता है तब सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब विसेंट इयान को किडनैप करके भागने लगता है और जब एड्रियाना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो गार्ड से लड़कर वहाँ से भाग निकलता है। ये सब देखकर इयान विसेंट के दिमाग से बाहर आ जाता है और विसेंट बेहोश हो जाता है। यहाँ इयान विसेंट की सच्चाई जान जाता है कि वो उसका पिता नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। तब एड्रियाना उससे कहती है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। इसके बाद एड्रियाना अपने डायरेक्टर को इयान की ब्लड रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि इयान को ये पावर्स उसके पेरेंट्स से मिली थी, जबकि परसीवर्स कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, यानी कि इयान पहला इंसान है जो इन पावर्स के साथ पैदा हुआ था। यहाँ डायरेक्टर एड्रियाना को ऐसा फॉर्मूला बनाने का कहता है जिससे और भी परसीवर्स बनाए जा सकें। साथ ही काम खत्म होने के बाद वो इयान को मारने का कहते हैं, जिस पर एड्रियाना कहती है कि हम इयान में तीसरी पावर जगा सकते हैं और उसकी मदद से म्यूल से बचा जा सकता है। दरअसल म्यूल सबसे ताकतवर परसीवर था। खैर, कुछ समय बाद एक डॉक्टर को इयान की ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि इयान के ब्लड से परसीवर्स बनाने का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। इस बीच एस्टर इयान के पास आती है और बताती है कि यहाँ तुम्हारे ऊपर चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद एस्टर उसे भागने में मदद करती है और रोकने आ रहे सभी एजेंट्स को मारकर बेहोश कर देती है। तभी इयान विसेंट को भी अपने साथ ले चलने का कहता है, इसलिए वो विसेंट की भी मदद करते हैं। इधर एड्रियाना उन्हें भागता हुआ देखकर अलार्म बजा देती है, जिससे सभी एजेंट्स उनकी कार पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन इयान उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। दूसरी ओर लैब के अंदर डॉक्टर गन चुराकर सभी गार्ड्स को गोली मारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि परसीवर है। इधर इयान की कार सड़क से नीचे उतर जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ परसीवर भी आ जाता है। तब इयान अपनी पावर से परसीवर को विश्वास दिलाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद तीनों छिपने के लिए एक होटल ढूंढ लेते हैं। अगली सुबह हम इयान और एस्टर को छत पर देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि विसेंट ड्रिंक करके बेहोश हो गया है। अब क्योंकि इयान को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो फिर से विसेंट के दिमाग में घुसता है, जहाँ वो एड्रियाना के हाथ में कोमिंस्की नाम की पेशेंट की फाइल देखता है, जिसे जल्द ही पोलैंड भेजने वाले थे। फिर इयान एक वैन को चेक करता है और देखता है कि वैन में बैठे एक इंसान की 3 उंगलियां काट दी गई हैं। ये देखकर इयान विसेंट के दिमाग से तुरंत बाहर आ जाता है। अब वो एक बैंक में जाकर अपनी पावर से एक चेक बनाता है,
जिससे बैंक मैनेजर उसे पैसे दे देता है। पर जब इयान बाहर निकलता है तो बैंक मैनेजर को पता चल जाता है कि इयान ने उसे चेक की जगह पेपर दिया है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। तभी एस्टर इयान के पास आ जाती है और उसे भगा कर ले जाती है। यहाँ होटल रूम में आकर एस्टर उन पैसों को उड़ाकर मजे करने लगती है, लेकिन इयान को विसेंट की फिक्र होती है क्योंकि वो होटल में नहीं था। इसी समय इयान को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एस्टर को छिपने का कहकर एक भ्रम तैयार करता है। दरअसल यहाँ परसीवर आया था। परसीवर को यहाँ सिर्फ अबैंडन्ड रूम दिखता है, लेकिन परसीवर इयान के भ्रम को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। जिस दौरान परसीवर इयान को पकड़कर अपनी पावर से उसकी यादों को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इयान पोलैंड जाकर उस साइंटिस्ट को ढूंढना चाहता है जिसने उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब परसीवर उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद इयान फिर से अपनी माँ का सपना देखता है, पर तभी विसेंट उसे जगा देता है और उसे बैंक में चोरी करने पर डांटता है क्योंकि पूरे शहर में उसकी चोरी की खबर फैल चुकी थी। यहाँ इयान विसेंट को नाम से बुलाते हुए कहता है कि तुमने आज तक मुझसे सिर्फ झूठ ही बोला है, जिस पर विसेंट कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगे या फिर तुम्हें अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा। जिस पर इयान विसेंट के बिना पोलैंड जाने का कहता है। इस बीच एड्रियाना और डायरेक्टर को इयान के चुराए पैसों के सीरियल नंबरों से पता चल जाता है कि उसने ट्रेन टिकट खरीदे हैं। कुछ समय बाद इयान और एस्टर पोलैंड पहुंचकर उस लैब की ओर निकल जाते हैं जहां एड्रियाना के एजेंट्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन परसीवर सभी एजेंट्स को मार देता है। अब दोनों उस लैब में पहुंच जाते हैं जहां इयान उस रूम को देखता है जो उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ इयान एक दीवार तोड़ता है तो उसे वहाँ कई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जहाँ प्रोजेक्ट अवेयरनेस नाम की एक नोटबुक भी थी जिसके अंदर उसकी माँ की फोटो होती है। जब एस्टर उस फोटो के पीछे पड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट इयान के नाना ने किए थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी का यूज किया था। इस बीच विसेंट अपनी शिप पर जाता है जहाँ एड्रियाना भी आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ड्रिंक करना बंद कर देना चाहिए और असली पिता बनना चाहिए। इधर एस्टर परसीवर को अंदर ले आती है और इयान से कहती है कि अब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब इयान परसीवर को गन दिखाने लगता है, लेकिन परसीवर जानता था कि यह एक भ्रम है, इसलिए वो इयान के पास जाता है। जिस दौरान उसे अपने चारों ओर इयान के क्लोन दिखाई देते हैं, तब एस्टर असली इयान की ओर इशारा करती है, जिससे परसीवर असली इयान को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। परसीवर आगे बताता है कि कोल्ड वॉर के समय तुम्हारी माँ और मेरे अलावा कई लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे हमें स्पेशल पावर्स मिली और हमें जासूस बना दिया गया। और फिर वॉर खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ने हमें मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हम दुश्मन के साथ काम ना करने लगे। इस वजह से सबकी होप खत्म होने लगी। तब म्यूल ने सबको होप दी, क्योंकि म्यूल ही सबसे पावरफुल परसीवर था। फिर जब म्यूल को मारने की कोशिश की गई तो उसने बताया कि वो अपनी तीसरी पावर से किसी के भी मन पर कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद म्यूल ने अपने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और कॉन्शाइंस नाम का ग्रुप बनाया, जिसके जरिए सभी ने अपनी पावर्स छिपाकर नॉर्मल लाइफ जीना सीखा। साथ ही परसीवर कहता है कि सभी परसीवर के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला इंजेक्ट किया था जिससे परसीवर बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, पर मुझ पर और तुम्हारी माँ पर वो फॉर्मूला काम नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा जन्म हो गया और तुम पहले ऐसे परसीवर हो जिसने जन्म लिया है। इसी दौरान एजेंट्स वहाँ आ जाते हैं, इसलिए परसीवर एस्टर और इयान को वहाँ से जाने का कहता है और खुद एजेंट्स को रोकने लगता है। पर जब बहुत सारे एजेंट्स वहाँ आने लगते हैं, तब परसीवर उनका ध्यान भटकाने के लिए मकड़ियों का भ्रम बनाता है और फिर एजेंट्स को शूट कर देता है। पर दो एजेंट पीछे से उसके सिर पर हेलमेट लगाकर उसे पकड़ लेते हैं। इस बीच इयान और एस्टर के सामने एजेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें एस्टर मार देती है और फिर दोनों छत पर भाग जाते हैं, जहां एजेंट्स भी आ चुके थे, इसलिए एस्टर और इयान छत से नीचे आ जाते हैं। कुछ समय बाद हम परसीवर को एजेंसी लैब में देखते हैं, जहां एक मशीन के जरिए उसकी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसलिए डायरेक्टर एड्रियाना से कहता है कि इससे परसीवर मर सकता है और अभी हमें उसकी जरूरत है, इसलिए तुम्हें मशीन बंद करना होगा। पर एड्रियाना उसकी बात नहीं सुनती। कुछ समय बाद एड्रियाना इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती है। तब एक साइंटिस्ट एड्रियाना को बताती है कि हमें परसीवर के शरीर का फॉर्मूला नहीं मिल सकता, अब सिर्फ इयान ही था जो उनके काम आ सकता था। खैर, इसके बाद परसीवर होश में आकर पानी मांगता है, जिससे रोबोट उसे एक गिलास पानी देता है। इसी दौरान परसीवर अपनी तीसरी पावर यूज करता है, जिससे वो मशीन्स पर भी कंट्रोल कर सकता था। इसलिए वो कैमरे के जरिए वहाँ के टेक्नीशियन के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो रोबोट के हथियारों को एक्टिव करता है और वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट और एजेंट्स को मार देता है। इधर एस्टर और इयान परसीवर के घर आ जाते हैं, जहाँ इयान को पता चलता है कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के कारण उसकी हालत खराब है।
थोड़ी देर बाद परसीवर भी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ के दिमाग का एक छोटा हिस्सा अभी भी एक्टिव है। अब इयान अपनी माँ के दिमाग में घुसता है और उनकी मेमोरी में उनसे मिलता है, जिससे इयान की माँ की बॉडी कांपने लगती है। जल्द ही परसीवर भी उसकी यादों में आ जाता है और इयान को दिखाता है कि किस तरह एजेंसी ने उसकी माँ को टॉर्चर किया था। जिसके बाद परसीवर इयान के दिमाग में एक मेमोरी डालता है ताकि उसे वो फॉर्मूला मिल सके। तब छोटा इयान अपने खिलौनों से वो फॉर्मूला दिखाता है। दरअसल परसीवर भी वही फॉर्मूला खोज रहा था ताकि वो नए परसीवर बना सके। परसीवर जैसे ही खिलौनों के पास जाता है तो उसे एक इनविजिबल दीवार रोक देती है, जिससे इयान समझ जाता है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि किसी को भी ये फॉर्मूला मिले। यहाँ परसीवर उस दीवार को तोड़ने लगता है, जिससे इयान की माँ को बहुत दर्द होता है, इसलिए वो सभी को अपने दिमाग से बाहर निकाल देती है और फिर इयान की माँ की मौत हो जाती है। इसी बीच वहाँ एजेंट्स आ जाते हैं। तब इयान अपनी तीसरी पावर को यूज करता है, जिससे वो सभी एजेंट्स को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें एक दूसरे को गोली मारने के लिए मजबूर करता है, जिससे डरकर बचे हुए एजेंट्स एड्रियाना के पास आ जाते हैं। तब इयान अपनी पावर से सभी को घुटनों के बल बैठाकर उन्हें खुद को शूट करने पर मजबूर कर देता है। तभी अचानक विसेंट वहां आता है, जो इयान को बताता है कि परसीवर तुम्हें बहका रहा है, इसलिए तुम्हें लोगों को नहीं मारना चाहिए। तब परसीवर फर्श पर बंदूक फेंककर इयान से विसेंट को मारने का कहता है, लेकिन इयान सिर्फ एजेंसी से बदला लेना चाहता था। इसके बाद विसेंट चिल्लाते हुए परसीवर से कहता है कि तुमने इयान को नहीं पाला है, इसलिए तुम उसके पिता नहीं हो सकते। इस बात पर परसीवर उसे गोली मार देता है, जिससे इयान को बहुत दुख होता है और वो अपनी पावर से कंट्रोल खोकर विसेंट के पास जाता है। दूसरी ओर परसीवर एस्टर को लेकर भाग जाता है। यहाँ विसेंट इयान को उसके दिमाग में घुसने का कहता है। तब इयान उसके दिमाग में घुसकर उसकी मेमोरी देखता है, जिसमें इयान की माँ विसेंट से इयान को बचाने का कह रही होती है। यही वजह थी कि विसेंट इयान को किडनैप करके भाग गया था। इयान विसेंट से माफी मांगते हुए उसे पिता कहकर बुलाता है और फिर विसेंट की मौत हो जाती है। अब इयान गन उठाकर परसीवर को ढूंढने निकल जाता है, जो कि एक बिल्डिंग में हो रही पार्टी में छिपा था। यहाँ इयान भी आ जाता है और अपनी पावर से सभी लोगों को फर्श पर गिरा देता है, जिससे उसे परसीवर दिख जाता है। अब इयान एस्टर को बचाने के लिए अपनी पावर से परसीवर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन परसीवर उसकी पावर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है और वहाँ मौजूद लोगों को कंट्रोल करके उनसे इयान पर हमला करवाता है। तब इयान अपने आप को बचाने के लिए अपनी तीसरी पावर का यूज करता है और लोगों को मारने लगता है, लेकिन एक आदमी इयान का गला पकड़कर उसे मारने वाला होता है। तब एड्रियाना वहां आ जाती है और उस आदमी को मारकर इयान को बचा लेती है। यहाँ इयान परसीवर से एस्टर को चोट न पहुंचाने का कहता है। तब एड्रियाना उसे बताती है कि यहाँ कोई एस्टर नहीं है। इससे इयान को पता चलता है कि एस्टर असलियत में नहीं है, बल्कि परसीवर ने अपनी पावर से इयान के दिमाग में एस्टर को डाला था, यानी कि एस्टर परसीवर का बनाया हुआ एक भ्रम थी। ये सब जानकर इयान रोने लगता है और अपने सामने दिख रही एस्टर को गोली मार देता है। अब क्योंकि एस्टर रियल नहीं है, इसलिए वो गोली सीधे परसीवर को लग जाती है। इसके बाद इयान के भ्रम में मौजूद एस्टर इयान के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। कुछ समय बाद हम इयान को उसकी माँ और विसेंट की कब्र पर देखते हैं, जहाँ एड्रियाना भी आई हुई थी। वो इयान से कहती है कि मुझे फॉर्मूला की जरूरत है, जिसके लिए सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन इयान उसे मना कर देता है और अपने भ्रम में मौजूद एस्टर के साथ एक नई लाइफ शुरू करने के लिए निकल जाता है। कहानी के अंत में इयान एस्टर से मिलता है। दूसरी ओर एड्रियाना अपने डायरेक्टर से बात करती है। तब इयान देखता है कि एड्रियाना अपने आप से बात कर रही है। इसका मतलब था कि डायरेक्टर असली नहीं है, बल्कि परसीवर ने एड्रियाना के मन में उसका भ्रम डाला था। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।